नमस्कार, राम राम सभी को। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम मित्रों पढ़ने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग, और वो दुर्ग है मांडलगढ़। और इसी के साथ हम एक और दुर्ग भी आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और वो दुर्ग है मित्रों अचलगढ़ दुर्ग, जो कि आबू सरोई में पड़ता है, जिसका निर्माण अगर देखा जाए तो वैसे तो परमाणु ने कराया था 900 ईस्वी के आसपास, परंतु महाराणा कुंभा ने उसका पुनः निर्माण करवाया था। तो आज हम दोनों ही दुर्ग, जो कि महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित जो दुर्ग है मांडलगढ़ और अचलगढ़, वो दोनों पढ़ने वाले। चलिए तो करते हैं बात। देखो ये देखिए, फोटो भी लगाया है मैंने, देख लो आपके लिए क्या लगाया है, फोटो भी लगाया है और आप देख सकते हैं। ये मांडलगढ़ दुर्ग आपके सामने है। कौन सा दुर्ग? मांडलगढ़ दुर्ग आपके सामने मित्रों। चलो बात करते हैं अपन मांडलगढ़ दुर्ग। ठीक है, एज ए लोकेशन की बात करें तो भीलवाड़ा है, ये तो आपको पता ही है, भीलवाड़ा में है। अब देखिए, एक तरीके से जलदुर्ग की श्रेणी में भी आता है। क्यों आता है जलदुर्ग की श्रेणी में? तो ये जलदुर्ग की श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि एक देखो, बनास, बेडच और मैनाल, ये तीन नदियां हैं। कौन कौन सी? बनास, बेडच और मैनाल, तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। इसलिए मित्रों किस में आ गया? ये जलदुर्ग में। आप जानते हो जो ऐसा दुर्ग जिसके आसपास जल हो या विशाल जल राशि हो, उसे हम जलदुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बनास, बेडच और मैनाल, ये तीन नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, तो आसपास तीन नदियां बहती है, तो इस वजह से इसको जलदुर्ग। पहाड़ पर भी बना हुआ है, तो इसलिए गिरिदुर्ग और जलदुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब देखिए इसकी आकृति की बात करें ना मित्रों, तो आकृति गोल है। ठीक है, कैसी है? गोलाकार, इसीलिए इसको मंडलाकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडलाकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडलाकार या गोलाकार, याद रख लेना, मंडलाकार या गोलाकार। निर्माण की बात करें तो देखो, कुछ जन श्रुतियां हैं, उनके अनुसार तो निर्माण देखो मांडिया भील के नाम पर किसने करवाया है? चन्ना गुर्जर ने। सॉरी, ठीक है। तो जनश्रुतियों के अनुसार तो एक व्यक्ति थे मांडिया भील, जिनके नाम पर इसका निर्माण करवाया था चन्ना गुर्जर ने। याद रख लेना, किसने करवाया था? जनश्रुतियों के अनुसार चन्ना गुर्जर ने। किसके नाम पर? मांडिया भील के नाम पर। और अगर मान्यताओं की बात करें, कुछ मान्यताएं ये भी कहती है कि 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण चौहान शासकों द्वारा करवाया गया। 12वीं शताब्दी में शाकंभरी के चौहान शासकों। तो दोनों चीजें याद रखनी है। जनश्रुतियों के अनुसार तो मांडिया भील के नाम पर किसने? चन्ना गुर्जर ने। याद रख लेना, ठीक है। और एक क्या याद रखना है? 12वीं शताब्दी में शाकंभरी के चौहानों ने। ऐसी भी एक मान्यता है इसके बारे में कि 12वीं की शताब्दी में शाकंभरी, आप जानते हो सावर के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां पर चौहान वंश का शासन रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया होगा। जबकि पुनः निर्माण की बात करें तो पुनः निर्माण 15वीं शताब्दी में किसने करवाया मित्रों? राणा कुंभा ने। याद रख लेना, किसने करवाया है? राणा कुंभा। आपको पता है कि 84 दुर्ग है राजस्थान में, और 84 में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? कुंभा ने। किसने करवाया मित्रों? कुंभा ने। तो स्थापत्य कला की दृष्टि से कुंभा का शासनकाल एक तरीके से स्वर्ण युग माना जाता है। तो हमें तीन बातें याद रखनी है। मांडिया भील एक मान्यता है, तो उस मान्यता के अनुसार मांडिया भील एक व्यक्ति है, मांडिया भील, ठीक है। और इसके नाम पर निर्माण किसने? चन्ना गुर्जर ने। किसने? चन्ना गुर्जर ने। एक तो ये। दूसरी मान्यता है कि 12वीं शताब्दी में किसने? चौहानों ने। कहाँ के चौहानों ने? सांवर के चौहानों ने। कहाँ के चौहानों ने? सांवर के चौहानों ने, ठीक है। और आपको पता है 15वीं शताब्दी में पुनः निर्माण आपके राणा कुंभा ने। ओके, किसने? राणा कुंभा ने। तो ये याद रख लेना, तीन चीजें याद रख लेना। एक तो याद रखना है कि मांडिया भील के नाम पर किसने? चन्ना गुर्जर ने, ठीक है। किसने? चन्ना गुर्जर ने। और ये तो जनश्रुतियां हैं। कुछ मान्यता ये भी है कि 12वीं शताब्दी में सांवर के चौहान राजाओं द्वारा, और 15वीं शताब्दी में आपके जानते हो राणा कुंभा द्वारा इसका पुनः निर्माण किया गया। अकबर ने इस दुर्ग को केंद्र बनाकर, देखो याद रखना ना, अकबर जो था ना, उसने जब मानसिंह के नेतृत्व में मित्रों हल्दी घाटी के युद्ध में जब सेना भेजी थी, तो उस समय जो डेरा डाला था, तो वो ऐसा माना जाता है कि इसी दुर्ग में डाला गया था। यानी कि इसी दुर्ग को केंद्र बना करके अकबर ने एक तरीके से क्या किया था? महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध अभियान किया था। याद रख लेना। तो अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा था, तो वो किस दुर्ग को केंद्र बना करके लड़ा गया था? मांडलगढ़ दुर्ग को। कुछ इमारतों की बात करें तो एक तो है इसमें ऋषभ देव जी का जैन मंदिर है,
और 2 महादेव मंदिर हैं। 2 क्या है मित्रों? महादेव मंदिर। 2 महादेव मंदिरों में एक तो है उड़ेश्वर महादेव और एक है जलेश्वर महादेव। देखो, एक तो उड़ेश्वर महादेव और एक जलेश्वर महादेव, ठीक है। एक है आपके सैनिकों का आवास गृह, सैनिकों का आवास गृह, यानी कि जहां पर सैनिक रहते हैं, तो एक तरीके से सैनिकों का आवास गृह भी है इसमें। रूप सिंह द्वारा निर्मित महल भी है और मेहता अगरचंद द्वारा निर्मित 2 पाताल तोड़ कुएं भी है, यानी कि इतनी गहराईदार कुएं हैं जिनको पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है। तो मेहता अगरचंद, ये याद रखना, पूछा जाता है, मेहता अगरचंद द्वारा निर्मित 2 पाताल तोड़ कुएं वो किसमें है? मांडलगढ़ दुर्ग में है। इसी किले के पूर्व दिशा में अगर बात करें तो जलेश्वर तालाब है और किले के उत्तर दिशा में बात करें तो देवसागर तालाब है। तो पूर्व दिशा में तो कौन सा है? पूर्व दिशा में अगर हम बात करें तो कौन सा तालाब है? जलेश्वर तालाब। कौन सा है मित्रों? जलेश्वर तालाब, ठीक है। और अगर उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा में कौन सा है? आपके देवसागर। कौन सा है? देवसागर तालाब। तो 2 तालाब भी है, पूर्व दिशा में जलेश्वर तालाब और उत्तर दिशा में देवसागर तालाब। तो इस प्रकार हमने इमारतें देखी। ऋषभ देव जी का जैन मंदिर है, 2 शिव मंदिर हैं, एक तो उड़ेश्वर महादेव मंदिर, एक जलेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। सैनिकों के आवास गृह भी है, याद रख लेना। और रूप सिंह द्वारा निर्मित महल भी है, ठीक है। और मेहता अगरचंद द्वारा निर्मित 2 पाताल तोड़ कुएं भी है, 2 तालाब है। उत्तर की बात करते हैं तो देवसागर तालाब है और अगर पूर्व दिशा की बात करें तो जलेश्वर तालाब है। तो इस प्रकार हमने देखा कौन सा? मांडलगढ़ दुर्ग। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है भाई? भीलवाड़ा में है। मनास, बेडस और मैनाल नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए इसको गिरिदुर्ग और जलदुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। आकृति मित्रों मंडलाकार या गोलाकार है। जनश्रुतियों के अनुसार निर्माण मांड्या भील के नाम पर चन्ना गुजर ने। कुछ मान्यताएं कहती है कि 12वीं शताब्दी में शाकंभरी के चौहानों ने, जबकि पुनः निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने। अकबर ने इस दुर्ग को केंद्र बनाकर महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध अभियान किए थे। ऋषभ देव जी का जैन मंदिर भी है, 2 महल है, 2 महादेव मंदिर है, उड़ेश्वर महादेव और आपके जलेश्वर महादेव मंदिर। सैनिकों के आवास गृह इसमें ही है, रूप सिंह द्वारा निर्मित महल भी है, मेहता अगरचंद द्वारा निर्मित 2 पाताल तोड़ कुएं भी है मित्रों। और किले के पूर्व में जलेश्वर तालाब और उत्तर में आपके देवसागर तालाब, ठीक है। अगले जो महत्वपूर्ण किला है आपके सामने वो है मित्रों आपका महत्वपूर्ण किला, वो है आपके अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? अचलगढ़ दुर्ग। और अचलगढ़ दुर्ग पड़ता है आपके माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर पड़ता है मित्रों? माउंट आबू सिरोही में। अब देखिए कुछ मान्यताएं ऐसी है कि इसका निर्माण जैसे 900 ईस्वी के आसपास किसने करवाया था? परमार राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था? परमार राजाओं ने। जबकि पुनः निर्माण की बात करें तो राणा कुंभा ने। और एक पहाड़ी पर है, आपको जानते हो, तो पहाड़ी पर है तो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। सामरिक महत्व इसलिए कि मध्यकाल में गुजरात की ओर से जो संभावित आक्रमण होते थे उनको रोकने के लिए इसे बनाया गया था। तो इसका क्या है? सामरिक महत्व भी है, ठीक है। क्या है? सामरिक महत्व भी है। गुजरात से संभावित आक्रमणों की से रक्षा के हेतु इसका निर्माण किया गया था। देखो एक बार गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने, कौन थे गुजरात के शासक? महमूद बेगड़ा ने एक बार आक्रमण किया मित्रों। तो उस समय ऐसा बताते हैं कि इस दुर्ग की रक्षा वहां पर कुछ मधुमक्खियों के द्वारा की गई थी। वहां की जो महमूद बेगड़ा की जो सेना थी उनका पीछा किया था मधुमक्खियों ने। यानी कहने का मतलब महमूद बेगड़ा को एक तरीके से दुर्ग पर अधिकार नहीं करने दिया मधुमक्खियों ने। इस वजह से जिस स्थान पर मधुमक्खियों ने उनकी सेना का पीछा किया था उस स्थान को मित्रों एक तरीके से भमरा तल के नाम से जानते हैं। तो ये याद रख लेना। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया, परंतु मधुमक्खियों ने सेना पर आक्रमण करके दुर्ग की क्या की है? रक्षा की है। इसलिए उस घटना स्थल, जो घटना घटी है, उस स्थल को किस नाम से जानते हैं? भमराथल नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भमराथल। किस नाम से जानते हैं? भमराथल नाम से। किले का जो प्रथम द्वार है उसे हनुमान पोल है, उसका नाम क्या है? हनुमान पोल। ये भी याद रख लेना। अचलगढ़ दुर्ग का जो प्रथम द्वार है वो किस नाम से है? हनुमान पोल नाम से है। किस नाम से है? हनुमान पोल। तो महमूद बेगड़ा ने जब आक्रमण किया तो उसकी सेना पर किसने? मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया और दुर्ग की रक्षा की। तो ये घटना जिस स्थान पर घटी थी उस स्थान को किस नाम से जानते हैं? भमराथल के नाम से जानते हैं। कुछ इमारतों की बात करें तो देखिए इसमें एक तो है अचलेश्वर महादेव मंदिर। क्या है मित्रों? अचलेश्वर महादेव मंदिर। ये याद रख लेना। अचलेश्वर महादेव जो मंदिर है यहाँ पर, उसमें
शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। ये याद रखना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अचलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है कहां पर? अचलगढ़ दुर्ग में, जहां पर शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। ठीक है। कुंभा व उदा की मूर्तियां भी हैं। कुंभा जानते हो, महाराणा कुंभा, और उदा उसके पुत्र, दोनों की मूर्तियां भी यहाँ पर लगी हुई है। एक दुर्सा आडा की मूर्ति भी है। ठीक है। किसकी मूर्ति है? दुर्सा आडा। दुर्सा आडा आप जानते हो, वही है जिन्होंने महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार किसको दिया था? अकबर को दिया था। उन्हीं को कहते हैं दुर्सा आडा। और इनकी एक रचना है, महत्वपूर्ण रचना, जिसका नाम है किरतार बावड़ी। क्या नाम है? किरतार बावड़ी। क्या नाम है? किरतार बावड़ी। तो याद रख लेना, दुर्सा आडा की मूर्ति भी कहां पर है? अचलगढ़ दुर्ग में। सावन भादो झील भी है। क्या है मित्रों? सावन भादो झील भी है। कुछ देखो, सावन भादो से बहुत सारी चीजें हमें कंफ्यूज करती है, तो मैं इनके बारे में भी अभी बात करूंगा। पहले हम देख लेते हैं मंदाकिनी कुंड। तो मंदाकिनी कुंड कहां पर है? ये भी कहां पर है? अचलेश्वर में। राणा कुंभा की रानी ओखा रानी का महल भी है इसमें। कपूर सागर झील भी है मित्रों। एक अलार्म टावर है। तो उस समय जब परमारों ने इसका निर्माण करवाया था, तो एक अलार्म टावर लगा के रखा था। जब भी कोई खतरा होता था तो उसकी सूचना इसके द्वारा दी जाती थी, यानी कि अलार्म बज जाता था उस समय। और एक काशीनाथ जैन मंदिर है। तो याद रखना, 16वीं शताब्दी में बना था। कौन सा? काशीनाथ जैन मंदिर। तो वो भी है इसमें। तो अपन ने देखा क्या क्या चीज। एक तो मैं बता दूं आपको, अचलेश्वर महादेव का मंदिर। क्या है मित्रों? अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर शिव जी के अंगूठे की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और देखो, महाराणा कुंभा और उसके पुत्र उदा की मूर्ति है। एक दुर्सा आडा की मूर्ति है मित्रों। किसकी मूर्ति है? दुर्सा आडा की मूर्ति है। और अगर हम बात करें, सावन भादो झील भी यहीं पर है। सावन भादो झील याद रख लेना। ठीक है। मंदाकिनी कुंड भी है। राणा कुंभा की जो रानी थी ओखा, तो ओखा रानी का महल भी है। ठीक है। कपूर सागर एक झील है। याद रख लेना, कपूर सागर झील भी है। एक अलार्म टावर बना के रखा था परमारों ने, जो खतरे की सूचना देता था। और एक काशीनाथ जैन मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो अब हम बात कर रहे थे कि सावन भादो झील। ठीक है। सावन भादो झील तो सिरोही माउंट आबू में है। मगर एक चीज आप देखते हो, सावन भादो नहर। तो मित्रों, सावन भादो नहर की बात करें तो यह है कोटा में। ठीक है। कहां पर है? कोटा में। एक याद रखना भाई, सावन भादो महल। सावन भादो महल की अगर हम बात करें तो सावन भादो महल है आपके कहां पर? डीग में। कहां पर है? डीग में। ठीक है। एक आप सावन भादो कढ़ाई, ये भी सुनते हो, सावन भादो कढ़ाई। क्या है? सावन भादो कढ़ाई। ठीक है। तो सावन भादो कढ़ाई मित्रों कहां पर है? ये है आपके देशनौक बीकानेर में। कहां पर है? देशनौक बीकानेर। तो ये याद रख लेना। याद रखना भाई, सावन भादो झील की अगर बात करें तो माउंट आबू सिरोही। सावन भादो नहर की अगर बात की जाए तो कोटा में। सावन भादो महल की बात की जाए तो डीग में। सावन भादो कढ़ाई की जाए तो देशनौक बीकानेर। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने ये दोनों दुर्गों को पढ़ा। और इनकी पीपीटी यानी कि इनकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी मित्रों। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने मित्रों में शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।